कि वो आए रोज़ कोई ना कोई जो है वो नया बयान जो है वो अपना बदलती रहती हैं। उन्होंने टीवी के ऊपर आके बरमला कहा कि मेरी लंदन में क्या, मेरी तो पाकिस्तान के अंदर कोई प्रॉपर्टी मौजूद नहीं है। तो कोई तो शर्म होनी चाहिए कि वो रिकॉर्ड टीवी का इंटरव्यू जो है वो आज भी रिकॉर्ड का हिस्सा है। जो आपने बड़े शौक से आकर इंटरव्यू दिया था वो किसी से ढका छुपा तो नहीं है। उसके बाद जब ये पनामा का मामला पता चलता है इन्हें कि उस लॉ फर्म के डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो पनामा लीक्स के अंदर सामने आने वाले हैं, और उसमें जो 3 दफा का वजीर आजम जो तीनों बार वजीर आजम बन के लूट मार करता रहा और अपने चेहरे के ऊपर एक शराफत का लबादा ओढ़ के बैठा हुआ था, उसका साहबजादा हसन नवाज, हुसैन नवाज एक निजी टीवी को इंटरव्यू देते हुए कहते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह ये फ्लैट्स जो हैं वो हमारे हैं और इसकी जो ट्रस्टी हैं, उसकी जो बेनिफिशियल ऑनर हैं वो उनकी हमशीरा मरियम सफदर हैं। तो पहली बात तो ये है कि 2011 में जहां मरियम सफदर कहती हैं कि मेरी लंदन में तो क्या पाकिस्तान में कोई प्रॉपर्टी नहीं है, और पनामा लीक्स अप्रैल में आते हैं, मार्च 2016 में हुसैन नवाज इंटरव्यू देते हैं और वो कहते हैं कि इसकी जो बेनिफिशियल ऑनर हैं वो मेरी हमशीरा हैं। तो यानी मरियम सफदर का जो 2011 का जो झूठ था उसको भाई मैंने बेनकाब नहीं किया, उसको इमरान खान ने बेनकाब नहीं किया, आप ही के भाई हुसैन नवाज ने टीवी के ऊपर आकर एक निजी टीवी चैनल को इंटरव्यू देते हुए बेनकाब किया। अब पनामा का मामला आ जाता है, पनामा का मामला सामने आता है तो एक कहानियां पहले सुनाते हैं कि जनाब जद्दा में स्टील मिल लगाई, फिर पता चला कि पैसे जो है वो ऊंटों के ऊपर जो है वो अबू धाबी चले गए, फिर 70 की दिहाई में चले गए। तमाम तर कहानियां सुनाने के बाद ये पता चला कि एक इनके पास एक कतरी खत है, और जो कतरी खत मौजूद था उस कतरी खत के हवाले से वो कतरी भी उस खत को जो है वो ऑन करने के हवाले से जो है वो तैयार नहीं था, ना ही किसी अदालत में आके सामने जो है वो पेश हुआ। इन्होंने कहा ये को पत्थर का ज़माना है, या इन्हें लगा कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो अदालतें आज़ाद नहीं हैं, या इन्हें लगा कि पाकिस्तान के अंदर इन्हीं के जो है वो जस्टिस रिटायर्ड क्यूम टाइप के जज बैठे हुए हैं जिनको ये फ़ोनों के ऊपर, टेलीफोनों के ऊपर फैसले लिखवाते थे। उसी किस्म के जज जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट में भी होंगे, और जो रामलीला हम सुनाएंगे, जो हम झूठ बोलेंगे, वो झूठ जो है वो हमारा माना जाएगा। लेकिन इस बार इमरान खान जो खड़े थे इनके रास्ते में, जो कौम का लूटे हुए पैसे की हफाजत के लिए उसके ऊपर पहरा दे रहे थे, और पहली बार आपके सामने ये चीज़ें आई कि मुल्क का वजीर आजम है, वो इधर वजीर आजम है, उधर जो है वो इकामा रखा हुआ है। पता लगा है कि ये नून लीग नहीं है, ये कामा लीग है, यानी कि सारी जमात के पास इकामे निकल आते हैं। ख्वाजा आसिफ मुल्क का वजीर दफा, कभी वजीर खारजा, वो इकामा होल्डर है। मुल्क का वजीर दाखिला, वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल, वो इकामा होल्डर है, इकामे भी रखे हुए हैं। मुल्क के अंदर जो है वो सियासत भी कर रहे हैं, और उन इकामों का पता नहीं कि ये इकामे किस वजह से रखे हुए हैं। बुनियादी तौर के ऊपर इस केस के हवाले से इनको जितना टाइम मिला, जितना फेयर ट्रायल इनको मिला, सवाए कतरी खत के मजाक के अलावा ये एक चीज़ नहीं लेकर आए। 3 साल से 2018 जुलाई से इनकी जो है वो अपीलें दायर हुई हैं। 15 बार से जायद जो है वो मरियम सफदर ने अपने केस के अंदर इन्होंने इल्तवा ली है। और मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि ये लोग जितना मर्जी इधर उधर भाग लें, आप मुझे ये बताएं कि अल्टीमेटली नून लीग की सियासत में ऑडियोज भी आ गई, वीडियोस भी आ गई, तमाम ब्लैकमेलिंग के बावजूद जाकर आजकल इन्होंने जरदारी के पांव पकड़े हुए हैं, उसके साथ बैठे हुए हैं कि जनाब आकर जो है वो आओ, लूटमार आपने भी की है, लूटमार हमने भी की है, आओ मिलके जो है वो इस लूटमार से किसी तरह जो है वो हम एनआरओ हासिल करें। वो एनआरओ तो खैर इनको नहीं मिलना, 3 साढ़े 3 साल से इन्होंने अपना पूरा जोर जो है वो इस हवाले से लगाया। मैं अपनी कौम को भी ये याद दिलाना चाहता हूँ कि ये इस केस की हकायक हैं, इसकी तफसीलात हैं, यानी कि आज तक जो लंदन के महलात हैं जिन्होंने तस्लीम कर लिए कि वो इनके हैं, जहाँ पर नवाज शरीफ भगोड़े बन के आज वहाँ बैठे हुए हैं,
जो बैठकर वहाँ जिस किस्म की ज़ुबान इस्तेमाल करते हैं पाकिस्तान के इदारों के बारे में, जिस किस्म के हमदुल्ला महब जैसे मुल्क दुश्मनों से वहाँ मुलाकातें करते हैं, वो उन्हीं एवन फील्ड के फ्लैट 16-16 ए 17-17 ए जो 4 फ्लैट्स हैं, जो कि उन अरबों रुपए के मालियत के फ्लैट्स हैं, वहां बैठ के वो मुलाकातें होती हैं। वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। आज तक उन 4 फ्लैट्स की रसीदें लाने के अंदर ये लोग जो है वो नाकाम रहे हैं। और मैं समझता हूं कि जब तक ये उसके सोर्स नहीं बताएंगे, उसके जराए नहीं बताएंगे, तो मैं नहीं समझता कि उस हवाले से इनको किसी भी जगह से इनको कोई कानून की, मैं समझता हूं कि जो हाकमियत है वो कायम करना इस हवाले से जो है वो बड़ी ज़रूरी है। और इन पटिशन्स का, इन अपीलों का फैसला फौरी आना चाहिए। इसके ऊपर अल्तवाएं जो हैं वो इनको किसी सूरत नहीं मिलनी चाहिए। अब मैं आना चाहता हूं एक और करप्शन किंग है शहबाज शरीफ, जो कहते थे कि मैंने एक धेले की करप्शन नहीं की, मैंने एक धेले की करप्शन साबित हो जाए तो मैं सियासत छोड़ दूंगा, एक धेले की करप्शन साबित हो जाए तो मेरा नाम शहबाज शरीफ नहीं। लेकिन यहां पर धेले की नहीं, यहां पर जो है वो अरबों खरबों की करप्शन शहबाज शरीफ के ऊपर साबित हो रही है। कैसे साबित हो रही है? पहला केस नैब का केस, 7.5 अरब रुपए का टीटीओं का केस, कि सारी दौलत जो है वो टीटीओं से बढ़ जाती है, इनके अकाउंट्स में टीटियां आ रही हैं। वो लोग जो कभी बैरूने मुल्क नहीं गए, वो मंजूर पापड़ वाला कभी बैरूने मुल्क नहीं गया होगा, वो फेरी वाला, भेरा के रहने वाला, वो कभी बैरूने मुल्क नहीं गया होगा, वो बैठ के लंदन से इनके अकाउंट में टीटियां लगा रहा है। ये कहानी इन्होंने बयान की। सेम कहानी वही जो हदैबिया पेपर मिल केस के अंदर थी, वहां काजी फैमिली का नाम इस्तेमाल किया, यहां पर पापड़ वाले का, यहां पर फेरी वाले का नाम इस्तेमाल कर लिया, जो कभी ख्वाब में भी लंदन नहीं गए होंगे, उनके वहमो गमान में नहीं होगा कि उनका नाम इस्तेमाल हो रहा है। ये ऐसे वारदातियां हैं। आप कौम इनसे जो है ना, वो कहते हैं ना मुश्तरी होशियार बाश, कौम इनसे होशियार रहे। ये किसी का भी जो देखने वाले हैं मुझे, वो किसी का भी अकाउंट और उसका नाम इस्तेमाल कर सकते हैं। हो सकता है ये सामने बैठे किसी रिपोर्टर का नाम इस्तेमाल कर लें, ये कैमरामैन का नाम इस्तेमाल कर लें कि आप यहां पर बैठे हुए हैं और आपके नाम के ऊपर लंदन से टीटियां जो है वो सलमान शहबाज, हमजा शहबाज और इनके अकाउंट्स के अंदर आ रही हों। ये इस किस्म की इन्होंने वारदातें जो हैं वो डाली हुई हैं इस मुल्क के अंदर, जो अब इनकी सामने आ रही हैं। रमजान शुगर मिल के 14 मुलाजमीन, जिनकी तनख्वाह 10,000, 15,000, 20,000, 25,000, कोई क्लर्क है, कोई चाय पिलाने वाला है, कोई सफाई करने वाला है, कोई चपड़ासी है, उनके अकाउंटों के अंदर जो है वो पैसे डाले हुए हैं। मकसूद चपड़ासी कौन है, ये आज तक बताने से जो है वो कासिर हैं। जो FIA ने रमजान शुगर मिल के अंदर जो केस सामने लेकर आए, 4 अरब रुपया मंजूर उसके मकसूद चपड़ासी के अकाउंट के अंदर आ जाता है। मसरूर अनवर नामी जो इनका अपना मुलाजिम है, जो इनका कैश बॉय है, वो 2008 से 2017 तक शहबाज शरीफ के अकाउंट के अंदर कैश पैसे HBL के न्यू मुस्लिम टाउन के अकाउंट के अंदर पैसे जमा करवाता रहा। ये बताने से कासिर हैं। 17,000 ट्रांजैक्शंस जो है सामने आई, जो चालान सबमिट हुआ है FIA की अदालत में। और जब FIA का केस सुनने आता है, आज उनके वकील नहीं पेश ही नहीं हुए। हमजा शहबाज को जो है वो नया वकील याद करना आ गया, यानी वही डिलेइंग टैक्टिक्स। ये तो इल्तवा के अदालती सिस्टम को ना चलने देना, ये इल्तवा के वही बुनियादी हथकंडे हैं जो ये इस्तेमाल करते हैं। ये कहें ना कि हमारे केसेस का फैसला करें। आप मुझे ये बताएं, ये सलमान शहबाज क्यों मुल्क से बाहर भागा बैठा है? उसको कौन सा सर्जरी होने वाली है? उसको कौन सा कोई बीमारी है? उसकी कौन सी कमर में दर्द है जो वहां बैठे हैं? ये आते हैं, जब भी आप आएंगे इनसे ये सवाल होगा कि ये मकसूद चपड़ासी कौन है, ये मसरूर अनवर कौन है, ये सलमान शहबाज क्यों इश्तिहारी बन के जो है वो मुल्क से मफरूर है? बुलाएं ना उसको वापस, वो क्यों नहीं पाकिस्तान आता? यहां आके जवाब दे। वहां की बरतानिया की अदालत जहां पर ये बड़े ढोल बजा रहे थे कि हम सरखरू हो गए, सरखरू हो गए, उस अदालत में ये पटिशन दायर करते हैं कि इसके डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो किसी और के हवाले ना किए जाएं, ये डॉक्यूमेंट्स को जो है वो पब्लिक ना किया जाए, क्योंकि उसके अंदर जो इन्होंने झूठ बोला हुआ है, जो इसके अंदर इन्होंने
वहां के निज़ाम को गुमराह किया हुआ है, वो तमाम तर चीज़ें वहां पर मौजूद हैं। और जब ये एनसीए नेशनल क्राइम एजेंसी वहां पर इन्वेस्टिगेशन कर रही थी, उस वक्त ये एफआईए का 16 अरब वाला केस नहीं आया था। अगर वो हमसे मांगते तो हम इसकी भी तफसीलात उनको देते कि ये किस किस्म के वारदातियां हैं, ये कैसी कैसी वारदातें डालते हैं कि इन्होंने अपनी रमजान शुगर मिल के 14 मुलाजमीन के नामों के ऊपर अकाउंट्स खोल रखे हैं। मकसूद चपड़ासी के अकाउंट में 4 अरब डाल देते हैं। एक शख्स इनका मुलाजिम वो 2016 के अंदर अल्लाह को प्यारा हो जाता है, यानी दुनिया से चला जाता है, वफात पा जाता है, फौत हो जाता है। ये उस मुर्दे को भी बेचारे को नहीं छोड़ते, वो अल्लाह दुनिया से चला गया है लेकिन उसका अकाउंट खुला हुआ है, वो इस्तेमाल करते जा रहे हैं। 2017 तक उस अकाउंट को घुमाते रहे हैं। ये इस किस्म के चोर डाकू लुटेरे हैं, ये बहरूपिये हैं। मैं अपनी कौम को ये बताना चाहता हूं, इनके साथ हमारा मुकाबला है। जब ये बात करते हैं, मुझे आप ये बताएं, ये सलमान शहबाज ने कौन सी एटीएम मशीनें लगा रखी हैं लंदन में, जो ये दूध का, पनीर का, दही के वहां फैक्ट्रियां लगा रहे हैं, वहां पर कारोबार कर रहे हैं। ये इस चीज का जवाब दें ना कि इनके एटीएम्स कौन से हैं, उनके क्यों नाम नहीं सामने आने देते। ये तो कहते हैं ना जनाब कि हमारे पाकिस्तान से जो है वो कोई पैसा नहीं गया। जो शहबाज शरीफ ने कहते हैं जी फ्लैट बेचा, फ्लैट बेच के जो है वो सलमान शहबाज ने वहां पर जो है वो काम शुरू किया। अब वहां पर कौन सी एटीएम्स बैठी हैं जो सलमान शहबाज को पैसा दे रही हैं? कहां से ये पैसे जा रहे हैं जो वहां पर फैक्ट्रियां लगाई जा रही हैं? नवाज शरीफ जो ऑस्कर परफॉर्मेंस देते हैं, उनको तो सर्जरी होने वाली है। डॉक्टर कहता है कि आपने चहलकदमी करनी, सफर नहीं करना, कोरोना है आपका। जो डॉक्टर ओपिनियन देता है आपको, खैर डॉक्टर अदनान खत्म हुआ तो लंदन का डॉक्टर लॉरेंस आ गया, अब कोई अमेरिका के डॉक्टर शाह आ गए हैं। वो जनाब जाके 500-500 किलोमीटर का सफर करते हैं, 5-5 घंटे गाड़ी पे सफर भी करते हैं। उसके बाद पता चलता है कि दिल का मरीज है, लेकिन माशाल्लाह इतने फिट हैं जो कि जिनको डॉक्टर कह रहे हैं आपने सफर नहीं करना, वो 4-4 फ्लोर बगैर रुके, बगैर सांस लिए जो है वो 4-4 मंजिलें सीढ़ियां चढ़ के जा रहे हैं। अल्लाह ताला ऐसे तमाम जो दिल के मरीज हैं उनको ऐसी सेहत अता कर दे जो इनको अता हुई है, वो तमाम सेहत इधर भी अता हो जाए। बुनियादी तौर के ऊपर इनकी तमाम कार्रवाइयाँ झूठ की बुनियाद पर होती हैं, इनकी तमाम तर कार्रवाइयाँ ड्रामेबाजी की बुनियाद के ऊपर होती हैं। चाहे वो आसिफ अली जरदारी हो, चाहे वो नवाज शरीफ हो, शहबाज शरीफ हो, आगे उनके बच्चे हैं, बिलावल जरदारी है, मरियम सफदर है, हमजा शहबाज है, सलमान शहबाज है। ये तमाम जो है ये करप्ट लोगों का जो है वो टोला इकट्ठा हुआ है। और ये जो है वो अली बाबा 40 चोर वाली कहानी जो है मुझे याद आ जाती है। ये सारे 40 चोर जो हैं वो इकट्ठे हुए हैं, जिनका मकसद है अपनी चोरी को बचाना, उसको प्रोटेक्ट करना, अदालतों से इल्तवाएं लेना, बेजा इल्तवाओं के पीछे छुपना। ये तमाम तर जो है वो इनकी कहानी है। इससे ये किसी सूरत भी जो है वो बाज नहीं आ सकते। शहबाज शरीफ को मकसूद चपड़ासी का, मसरूर अनवर का, रमजान शुगर मिल के जाली अकाउंट्स का जवाब देना पड़ेगा। जो 16 अरब का वो केस है, ये भागे मत, ये कहें डे टू डे जो है वो उसकी एफआईए हेयरिंग करे। नैब के अंदर जो शहबाज शरीफ का 7.5 अरब का नैब अदालत में लाहौर में केस है, उसके ऊपर ये आए, डे टू डे हेयरिंग करें, इल्तवाओं के पीछे ना छुपें। और मरियम सफदर भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर ये बताएं कि ये जिसकी वो बेनिफिशियल ऑनर हैं, जिसको उनके भाई ने आके तस्लीम किया था, तो ये बताएं ना कि उसकी रसीदें आज तक कहाँ हैं, वो कौन से ऐसे जराए हैं जिन जरायों से वो पैसे आए थे। वो जराए तो आज तक सामने नहीं आए। तो लिहाजा मैं समझता हूं कि इनको अदालतों से ना भागने देंगे, ना कानून से भागने देंगे, ना इनको जो है वो हम इल्तवाओं से किसी सूरत भी जो है वो पीछे छुपने देंगे। जी सर ये बताइएगा, आप अभी आपने जिस तरह की डिटेल बताई है शहबाज शरीफ की और आप उनकी करप्शन की बातें कर रहे हैं, वो तो पूरी अपोजिशन मुत्तहिद होकर कल पीडीएम का इजलास है और वो आपके खिलाफ बाकायदा उन्होंने जो अदम-ए-एतमाद की तहरीक है उसका फैसला किया है। और इतलात ये है कि वो बाकायदा इस कंसेंसस भी कर चुके हैं और इसी फरवरी के महीने में ये मामला जो है वो पार्लियामेंट में लेकर आएंगे। देखें बुनियादी तौर के ऊपर फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि इमरान खान जिसकी सारी ज़िंदगी जो है उसने पाकिस्तान के लिए फ़ख्र का बायस रहा है, क्रिकेट का मैदान हो, हॉस्पिटल में वेलफेयर का मैदान हो, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स आई
तो हमें वज़ीर आज़म बने, उसके अंदर जो चैलेंजेस हमें मिले वो सारा एक टर्न अराउंड उन्होंने किया, लेकिन उसके बदले हमें इन माफियाज का भी सामना है। इमरान खान ने तो कभी पीडीएम नहीं बनाई, इमरान खान ने तो कभी जलसे जुलूस नहीं किए। इमरान खान के ऊपर इन्होंने केस करवाया ब्लैकमेलिंग के ऊपर, वो वजीर आजम नहीं थे, पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं थे। सुप्रीम कोर्ट के अंदर इमरान खान ने 40 साल कमाई का हिसाब दिया अपनी, और 60 से ज्यादा डॉक्यूमेंट्स दिए। वो बड़ी आसानी से कह सकते थे जी मैं पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं हूं, लिहाजा आप मेरा केस नहीं सुन सकते, लेकिन इमरान खान ने कहा कि नहीं, ये म्यार है तो मैं हाई मॉरल ग्राउंड लूंगा, अपने आप को एहतसाब के लिए उन्होंने पेश कर दिया। इमरान खान के तो इनकी तरह इक़्तिदार में आके कोई लल्ले तलल्ले नहीं लगे हुए। उन्होंने अपने वज़ीर आज़म हाउस, वज़ीर आज़म सेक्रेटरीट के 108 करोड़ रुपया सेव करके खजाने के अंदर वापस दिया, खर्चे कम किए, कमर्शियल फ्लाइट्स के ऊपर दौरे किए। इनकी तरह जो है वो 777 जहाज़ों के ऊपर इमरान खान 200 खानदान के लोगों के बर्चियों समेत बैरून मुल्क दौरे तो नहीं करते रहे। इमरान खान के इनकी तरह 5-5 कैंप ऑफिस नहीं है, एक कैंप ऑफिस नहीं है, अपने घर के अंदर रहते हैं। मुल्क के खजाने की उन्होंने हिफाजत की है, हमेशा जो है वो मुल्क के लिए फख्र का बायस बने हैं। आज सेहत कार्ड जैसे इनकलाबी प्रोग्राम उन्होंने रोल आउट कर दिए हैं। ये तो सारा चोरों का जो गैंग है वो इक्तदार में बारियां इस वजह से लगाई हुई थी कि इनकी लूटमार जारी रहती रहे, अवाम का बेशक बेड़ा गर्क हो जाए। अपोजिशन कह रही है कि इस दफा जो हमारी तैयारी है वो बड़ी भरपूर है तरीके से इत्तेफाक के हवाले से, और इमरान की जो कश्ती है वो डूबने जा रही है। देखें, ये सवाल जो है वो अपोजिशन ये बात हर बार दोहराती है। टेंशन न लें, हमारी भी तैयारी भरपूर है। आप अपने 25 से 30 लोगों का ही फिक्र करें। जब कोई भी बिल आता है, कोई भी अदम एतमाद आती है, तो वो 25-30 लोग जो है वो कहाँ गायब हो जाते हैं। उनकी फिक्र करें, उनको देखें। लिहाजा इनकी तैयारियां शहरियाँ जो हैं वो हमेशा ये कहते हैं हमारी तैयारी होती है, लेकिन ये हमेशा जो है वो फेल हो जाते हैं। अब भी ये फेल होंगे। ये तमाम अपोजिशन जो है वो नाकाम अपोजिशन है, और ये अपोजिशन हुकूमत को नहीं गिराएगी। आप ये देखना, ये अपोजिशन एक दूसरे को ही गिराएगी एक बार फिर। सर, अपोजिशन का दावा है कि आपके काफी लोग उनसे राब्ते में, क्या आपके इल्म है कि कौन से लोग उनसे राब्ते में हैं? देखें, अगर हमारे लोग उनसे राब्ते में हैं तो स्टेट बैंक का बिल हुकूमत का पास हो जाता है। हमारे लोग अपोजिशन से राब्ते में हैं, अपोजिशन लीडर सेनेट से उनका गायब हो जाता है। हमारे लोग उनके साथ राब्ते में हैं, शहबाज शरीफ जिस दिन स्टेट बैंक का बिल होता है उनको कुछ शादी में जाना पड़ जाता है। तो ये मुज़हका खेज जो है वो इनकी बातें हैं, उन बातों के अंदर किसी किस्म की कोई हकीकत नहीं है। इत्तेहादी जमातों की नाराजगी भी सामने आ रही है, इनके भी अपोजिशन उनकी पार्टी से मिल रही है। बलूचिस्तान अवामी पार्टी ने वजारत मांग ली है, तो इत्तेहादियों को कैसे खुश करें? देखें, हमारे इत्तेहादी हमारे साथ हैं, उनको हमेशा हम जो है वो साथ लेके चले हैं, और हमेशा हुकूमत के साथ उन्होंने साथ दिया है। 3.5 साल से जो है वो हमारा इत्तेहाद कायम है। हर वक्त हमें यही बात की जाती है जी इत्तेहादी नाराज़ हैं, इत्तेहादी नाराज़ हैं। इत्तेहादियों, जब आपकी कोलिशन गवर्नमेंट होती है उसके चैलेंजेस भी होते हैं, लेकिन हम हमेशा इत्तेहादियों को साथ लेके चले हैं। उनके तहफ़्फ़ुज़ात को भी हमने दूर किया है, और उनकी जो जायज़ चीज़ें होती हैं उनको भी साथ लेके चलते हैं। तो किसी किस्म का कोई जो है वो ऐसा मामला नहीं है। बहुत शुक्रिया।